हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इसमें एक बेसिक फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन में 12। अब यहाँ पर हमारे पास में दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट, हम लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं एवरेज पीरियड मेथड के साथ में, और दूसरा हम लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं प्रोडक्ट मेथड के साथ में। अब आपको ये याद रखना है कि प्रोडक्ट मेथड हम लोग कब यूज़ करेंगे और एवरेज पीरियड मेथड हम लोग कब यूज़ करेंगे। जब हमको ड्राइंग्स अनइवन दे के रखी जाए और उनका जो पीरियड है वो भी अनइवन हो, इन दैट केस वी विल यूज़ प्रोडक्ट मेथड। इसका क्या मतलब होता है कि एक पार्टनर ने या एक पर्सन ने कभी 5,000 रुपये निकाल लिए, कभी 6 निकाल लिए, कभी 7 निकाल लिए। कब निकाले कि 1 जून को निकाल लिया, फिर 1 सितंबर को निकाल लिया, एक बार दिसंबर में निकाल लिया, 15 जनवरी को निकाल लिया, कभी भी ऐसे ऐसे निकाल रहा है। तो इन सच केस हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। एवरेज पीरियड मेथड का यूज़ हम लोग कब करेंगे, जब हमको जो ड्राइंग्स अवेलेबल है क्वेश्चन के अंदर और उसका जो पीरियड है, ये दोनों चीज अगर इवन है, इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज एवरेज पीरियड मेथड। अब क्या होता है यहाँ पर, इवन कैसे होगा कि हर महीने की फर्स्ट डेट को उसने 5,000 रुपये निकाले, या फिर एवरी मंथ के 15th डे को उसने 5,000 रुपये निकाले, या फिर हर महीने की 30 तारीख को उसने 5,000 रुपये निकाले। एक केस ये हो गया मंथ के बेसिस पे। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं सेकंड वाला कि हर क्वार्टर की फर्स्ट डेट को उसने निकाला, तो साल में कितनी बार ड्राइंग हो जाएगी, 4 बार ड्राइंग वो कर लेगा, 4 टाइम्स उसकी ड्राइंग हो जाएगी इन ए ईयर। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। क्या क्या किया हमने अभी तक, प्रोडक्ट मेथड देखा, एवरेज पीरियड मेथड देखा। प्रोडक्ट मेथड हम लोग कब यूज करेंगे, जब ड्राइंग्स और पीरियड दोनों अनइवन हो, इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज प्रोडक्ट मेथड। अगर आपकी ड्राइंग्स का जो पीरियड है वो इवन दिया है और ड्राइंग्स भी इवन है, इन सच केस वी आर गोइंग टू यूज एवरेज पीरियड मेथड। अब एवरेज पीरियड मेथड में कुछ केस हमारे बनते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं केस वन। केस वन क्या बोलता है कि जब फर्स्ट डे ऑफ मंथ को कैलकुलेशन किया जाता है, तब क्या होता है। अब आप देखो यहाँ पर मैं आपके लिए मंथ्स लिख देता हूँ, एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल, बिकॉज हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो वहीं से स्टार्ट होता है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 महीने हो गए हमारे। अब इसने फर्स्ट डे ऑफ द मंथ को विड्रॉ किया, और हर महीने ये क्या कर रहा है, 5,000 रुपये निकाल रहा है। तो कितनी टोटल ड्राइंग्स हुई इसकी, 12 ड्राइंग्स हुई। तो टोटल अमाउंट जो ये विड्रॉ करेगा वो कितना हो गया है आपका, 60,000 रुपीज इसने पूरे साल में विड्रॉ किए। अब यहाँ पर हमको निकालना रहता है एवरेज पीरियड, और एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से। तो अगर एक पर्सन ने 1 अप्रैल को एक ड्राइंग किया, 1 अप्रैल को उसने पैसे निकाल लिए, तो अब कितने महीने बचे पहली ड्राइंग के बाद में, देखो 1 अप्रैल को निकाला है तो पूरा का पूरा अप्रैल बाकी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो पूरे के पूरे 12 महीने हमारे यहाँ पर बाकी है। जब उसने आखिरी ड्राइंग किया तो वो कब किया, 1 मार्च को उसने ड्राइंग किया। तो 1 मार्च को किया, लेकिन मार्च खत्म हुआ क्या, नहीं हुआ।
पूरा का पूरा मार्च वहां पर बाकी था, तो ये क्या कर देंगे हम लोग +1, और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.5। ये क्या हो गया, आपका एवरेज पीरियड निकल गया। इन विच केस, जब ड्राइंग्स हो रही है आपकी फर्स्ट डे ऑफ मंथ को। इन द सिमिलर मैनर हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि ड्राइंग्स अगर मिडिल ऑफ द मंथ की गई है या हर महीने की 15 तारीख को ड्राइंग्स की गई है, इन दैट केस क्या होगा। तो यहाँ पर हमारी जो ड्राइंग्स हो गई वो हो गई 15 अप्रैल को, और ये वाली ड्राइंग हो गई हमारी 15 मार्च को। अब 15 मार्च को अगर, सॉरी 15 अप्रैल को अगर हम लोगों ने पहली ड्राइंग की है, तो हमारा जो 15 दिन का अप्रैल था दैट इज ऑलरेडी गॉन, तो आधा ही अप्रैल बचा। अब आधा अप्रैल बचा, तो आधा तो अप्रैल और बचे हुए 11 महीने, तो ये हो गया 11.5। इन द सिमिलर मैनर 15 मार्च को ड्राइंग किया, तो आधा मार्च चला गया, कितना मार्च बचा, आधा मार्च बचा, तो ये आधा लिख दिया हम लोगों ने। इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, तो ये हो जाएगा 12/2, आंसर आ जाएगा 6। तो जब मिडिल ऑफ द मंथ की ड्राइंग होगी तो आंसर हम लोग एवरेज पीरियड क्या लेंगे, 6 लेंगे। इसी तरह लास्ट को निकाला है, 30 तारीख को निकाला गया है, तो ये हो गया आपका ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ को करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ड्राइंग यहाँ पर 30 अप्रैल को करी, तो अप्रैल तो खत्म हो गया, तो कितने महीने बचे, काउंट कर लो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 महीने बचे। आखिरी ड्राइंग कब होगी, 30 मार्च को। 30 मार्च को आखिरी ड्राइंग हुई तो साल हमारा खत्म हो गया, तो कितने महीने बचे, 0, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 11/2 ये आ जाएगा आपका 5.5। तो एंड ऑफ द मंथ में अगर ड्राइंग की गई है तो हमारा एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। अब क्वार्टर की बात और कर लेते हैं। क्वार्टर में क्या होगा कि क्वार्टर होती है हमारी 4, वापस से मंथ लिखना पड़ेंगे मुझे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 3 3 महीनों का हमारा क्या हो गया, क्वार्टर हो गया। ठीक है। अब अगर हम लोग ये वाला केस सिर्फ एक ही करेंगे, अगर मान लो ड्राइंग्स की गई है 1 अप्रैल को क्वार्टर की, तो सेकंड ड्राइंग कब होगी, 1 जुलाई को हो जाएगी, फिर 1 अक्टूबर को हो जाएगी, और एक हो जाएगी 1 जनवरी को। तो पहली ड्राइंग के बाद में कितने महीने बचे, पूरे के पूरे 12 ही महीना बचे। तो अगर क्वार्टर के फर्स्ट डेट को ड्राइंग की गई है, इन दैट केस एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद में पूरे 12 महीने बचे। लास्ट ड्राइंग कब होगी हमारी, 1 जनवरी को लास्ट ड्राइंग होगी। अब 1 जनवरी को जब हमारी लास्ट ड्राइंग हो गई, तो कितने महीने बचे, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, तो 3 महीने हो गए। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, तो 12 और 3 15, डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर आ जाएगा हमारा 7.5। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन करते हैं। नाउ यू पीपल टेल मी कि अगर क्वार्टर में 15th डेट को या फिर मिडिल ऑफ द क्वार्टर विड्रॉ किया गया है अमाउंट, तो हमारा जो एवरेज पीरियड है वो एवरेज पीरियड कितना रहेगा। ठीक है। क्या बताना है आप लोगों को कि अगर ड्राइंग्स हर महीने हर क्वार्टर की 15 तारीख को की गई है, तो इन दैट केस एवरेज पीरियड हमारा कितना रहेगा, आप मुझे कमेंट करके बताओ। कि हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एवरेज पीरियड मेथड में क्या होता है कि जो फॉर्मूला रहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो क्या हो गया आपका, अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स, या फिर की पीरियड जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले निकाला है। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपॉन में 12। तो सपोज एक पर्सन है, ए, बी, सी, 3 पार्टनर हो गए अपने। ए ने क्या किया है कि हर मंथ के स्टार्टिंग में 5000 रुपीज निकाले हैं। बी ने क्या किया है, बी ने इसका स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, ये हो गया आपका मिडिल ऑफ द मंथ, और ये हो गया आपका एंड ऑफ द मंथ। इसने भी 5000 रुपये निकाले। तो अब इनका कैलकुलेशन किस तरह से होगा देखते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोगों ने एवरेज पीरियड निकाला था, तो स्टार्टिंग जब फर्स्ट डेट ऑफ मंथ को निकालते हैं तो कितना होता है हमारा एवरेज पीरियड, 6.5। मिडिल ऑफ द मंथ को निकालते हैं तो 6,
और एंड ऑफ द मंथ में निकालते हैं तो कितना हो जाता है 5.5। बस ये वैल्यूज को यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे तो टोटल ड्राइंग्स यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ए की 60,000, बी की भी 60,000 और सी की भी 60,000। अब इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखाएगा, अमाउंट, एंड हम लोग मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो ये हो गया आपका 60,000 10 अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन में आ जाएगा हमारा 12। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व कैसे होगा, टू जीरो से इन टू जीरोस को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। 12 की टेबल में 5 बार में 60 आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा कितना बचा, 50 इंटू 10 इंटू 6.5। इसको हम लोग थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। तो 50 इंटू 10 करेंगे 500 हो जाएगा, उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम लोग 6.5 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3,250। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया एक के केस में। बी का देख लेते हैं। बी का भी ड्राइंग्स कितना है, 60,000 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, अपॉन में लिखेंगे 100। एवरेज पीरियड कितना है 6, अपॉन में हो जाएगा 12। ये टू जीरो से टू जीरो कैंसिल, 6 से 2 टाइम्स में 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये हो जाएगा 3 टाइम्स में। तो यहाँ पर हो गया 300 और यहाँ पर हो गया 10। आंसर आ जाएगा हमारा 3000। सो ये हमारा ए का और बी दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब सी का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये आपको मुझे कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो अभी तक आपके पास में 2 वर्क हो गए। एक आप मुझे बताना है आपको कि क्वार्टर के मिडिल में निकला है तो कितना लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो पीरियड है वो कितना होगा। और दूसरा ये वाला हो गया कि सी का आपको मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के बताना है। चलो अब देखेंगे हम लोग प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, जो फॉर्मूला रहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का, वो होता है प्रोडक्ट या फिर अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो ये जो प्रोडक्ट है या ये जो अमाउंट है ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए समझते हैं इस चीज को। सपोज देर इज अ पर्सन ए, और उसने क्या किया है, ड्राइंग्स करी है साल के अंदर 3-4 बार ड्राइंग करी है। तो अभी जब मैंने स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, जो ड्राइंग्स होती है वो ड्राइंग्स अनइवन होती है और ड्राइंग्स का जो पीरियड होता है वो भी अनइवन होता है। तो ए ने मान लो ड्राइंग किया 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 2,000 रुपये और 3,000 रुपये इसने विड्रॉ किया। ठीक है, तो इसने जब विड्रॉ किया तो मान लो ये इसने निकाला 1 अप्रैल को, ये निकाला इसने 1 अक्टूबर को, ये निकाला इसने 1 जनवरी को और ये निकाला इसने 15 फरवरी को। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसने ये ड्राइंग्स करी तो पीरियड भी अलग अलग हो गया और अमाउंट भी अलग अलग हो गया। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी टेबल हम लोग ड्रॉ करेंगे। उसमें लिखाएगा आपका सबसे पहले अमाउंट। तो अमाउंट कितना कितना निकाला है, 5,000, 6,000, 2,000 और 3,000। 5,000, 6,000, 2,000, 3,000। अब 1 अप्रैल को निकाला इसने तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। 1 अप्रैल को निकाला, कितना बचा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, पीरियड में कितना लिख देंगे, 12 लिख देंगे। फिर 1 अक्टूबर को निकाला तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। फिर 1 जनवरी को निकाला तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 हो गया तो 3 लिख देंगे। 15 फरवरी को निकाला तो आधा तो फरवरी बचा और पूरा का पूरा मार्च बचा, तो ये हो जाएगा आपका 1.5। अब इसका और इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, अमाउंट का और पीरियड का, तो हमें मिल जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो 12 12 पंजे 60, ये 60,000 हो गया। फिर 6,000 का 6 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36,000। 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 में तो ये हो जाएगा हमारा 6,000। 3,000 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग 1.5 के साथ में तो 15 × 3 = 45, एक जीरो कम कर देंगे, 4,500 रुपये ये आ जाएंगे। एक बार कैलकुलेशन आप भी मैच कर लेना। ठीक है,
अब इन सबको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 36,000, 60,000 और 6,000, इन सबको हम लोग प्लस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 1,06,500, 1,06,500। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। अब हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% इन्होंने देके रखा हुआ है। तो हम लोग कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला एक बार और लिख लेते हैं, आप भी मेरे साथ लिख लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। प्रोडक्ट कितना हो गया आपका, 1,06,500। रेट है हमारा 10/100 एंड यहाँ पर आएगा आपका 1/12। दो जीरो से ये दो जीरो हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। नाउ नीचे बचा हमारा 12, तो दो से हम लोग इसको काट देते हैं, 2×5 = 10 और 2×6 = 12। अब ऊपर हो गया हमारा 1,065 इंटू 5/6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5,2,3,5। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग अब 6 से। तो 6 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल कम अराउंड 887 पॉइंट समथिंग 5। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन में आपको क्वार्टरली का पहले ऊपर दे चुका हूँ, एक और क्वेश्चन में आपको देके जा रहा हूँ कि अगर एक पार्टनर है बी, जिसने क्या किया है, कोई ड्राइंग्स करी है। कैसे ड्राइंग्स करी है इसने, इसने निकाला है 5,000, 3,000, 5,000 और 2,000 इसने निकाला है। कब निकाला है इसने, इसने निकाला है आपका 1 अप्रैल को निकाला, एक जुलाई में निकाला, एक निकाला इसने अक्टूबर में, एक निकाला इसने जनवरी में, और सभी की फर्स्ट फर्स्ट डेट को निकाला। तो इन सच केस आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनेगा वो कितना बनेगा, ये मुझे आप कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मुझे भी तो पता चले आप लोगों को, अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग इसको सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हो दोनों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एवरेज मेथड और आपका प्रोडक्ट मेथड, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लेना वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।